नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अगला 3 नंबर हेडिंग होगा धात्विक ठोस। इसके पहले हम लोग अभी जो है पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। और बात हुआ था कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है 4 प्रकार का होता है, जिनमें 2 हम लोग पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में और 2 आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तीसरा नंबर दिया गया हेडिंग धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस नाम से ही पता चलता है कि यह धातुओं द्वारा बना होगा। ठीक है, धातुओं के द्वारा बना होगा। इसमें होता क्या है कि इसमें जो धात्विक आयन होते हैं वे इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में, अब इलेक्ट्रॉनिक समुद्र क्या होता है, इसमें जो धातु हैं आपस में धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक ठोस उसको कहा जाएगा, वैसा क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा जिसमें धातु जो है धात्विक बंधन द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। इनमें होता यह है कि जो धातु आयन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक समुद्र जैसे में कहा जाए ये सोडियम, तो सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तब बन जाता है क्या, सोडियम प्लस ये, इस तरह से एगो इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर दिया। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है, गति करता रहता है। और इसी में जो है ये सोडियम जो है आकर के बंधन के निर्माण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, मतलब बहुत सारे सोडियम भी होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ये जो निकले होते हैं इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक समुद्र या इलेक्ट्रॉनिक मंडल कहा जाता है, जिसमें धात्विक आयन जो है तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं और इस प्रकार से बंधन बनता है। उदाहरण में यदि हम लोग बात करें तो जितने भी ठोस धातु है वो सब आ जाएगा इस धात्विक ठोस के अंतर्गत। ठीक है, तो लिखिएगा, इसके बारे में लिखा जाए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे समझने के लिए इसके। तो लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा 3 नंबर धात्विक ठोस, और 3 नंबर में लिखिएगा इन ठोसों में अवयवी कणों के रूप में, इन ठोसों में अवयवी कणों के रूप में धनावेशित धात्विक आयन कमा दीजिएगा धात्विक बंधनों द्वारा जुड़े रहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा इस आबंध में धात्विक आयन गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मंडल में या इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में तैरते रहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा ये इलेक्ट्रॉन जालक
ये इलेक्ट्रॉन जालक में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा ये कठोर परंतु आघात वर्ध्य। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कठोर परंतु आघात वर्ध्य और तन्य होते हैं तथा ये ठोस एवं गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं और इनका गलनांक उच्च होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। एक बार फिर से समझिएगा। देखिए इसमें यही बात लिखा गया कि इसमें जो होता है, जो धात्विक आयन जो होते हैं, धात्विक जो आयन होते हैं वे धात्विक बंधनों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, धात्विक बंधन द्वारा आपस में बंधे होते हैं। इसमें जो मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में, मतलब धात्विक आयन जो होते हैं मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन के मंडल में, धात्विक आयन जैसे यहाँ पे ये धातु के आयन है तो यह जो है मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन, तो है जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है इसी के इलेक्ट्रॉन के मुक्त वाले, मतलब कि जो समुद्र इसको बोल सकते हैं, मुक्त समुद्र चाहे मंडल, तो इसमें ये धात्विक आयन जो है तैरते रहते हैं। ये बात लिखा गया जिसके कारण इसका निर्माण होता है धात्विक ठोस का। और बोला गया कि ये जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में भी, गलित अवस्था मतलब क्या, द्रव अवस्था में रहेंगे तो भी विद्युत के सुचालक, और ठोस अवस्था में रहेंगे तो भी विद्युत के सुचालक। इनका गलनांक उच्च होता है और इसमें धात्विक ठोस है तो इसमें सभी धातु वाला गुण पाया जाता है। मतलब ये आघात वर्धन्य होते हैं। आघात वर्ध्य मतलब होता है कि इसको पीट करके चादरा बनाया जा सकता है। तन्य मतलब उसको खींच करके तार बनाया जा सकता है ना। तो इसी को कहा जाता है धात्विक ठोस। जैसे में हम लोग यदि बात करें तो जैसे में देखिएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे में हो जाएगा सिल्वर मतलब Ag, आयरन Fe। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कॉपर लिख सकते हैं, Au, सोना लिख सकते हैं, है ना। सभी धातु लिख सकते हैं, है ना, सभी धातु लिख सकते हैं। और क्या, तो मिश्र धातु भी लिख सकते हैं। मिश्र धातु इत्यादि। और देखिए ये सब जैसे में लिखा गया ये सब हो जाएगा धात्विक ठोस के उदाहरण हो जाएगा। अब इसमें एक लिखा गया मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या होता है आपको पता होगा। मिश्र धातु जो है ना, जब दो या दो से अधिक प्रकार के धातु को मिला करके एक नए धातु का निर्माण किया जाता है, एक नया धातु बनाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है क्या, मिश्र धातु। ऐसा हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़े थे,
है ना। मिश्र धातु मतलब जब दो या दो से अधिक प्रकार के धातु को मिला करके एक नया धातु का निर्माण किया जाए तो उसी को कहा जाता है मिश्र धातु। अब अगला हेडिंग देना है आपको। अब 3 नंबर जो है हो गया। अब 3 नंबर के बाद आगे हेडिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप भी दीजिएगा 4 नंबर। और 4 नंबर में हेडिंग हो जाएगा आणविक ठोस। आणविक ठोस। अब आणविक ठोस के बारे में पढ़ना है, क्या होता है आणविक ठोस। तो 4 नंबर हेडिंग दीजिएगा सब लोग, आणविक ठोस। अब आणविक ठोस के बारे में समझा जाए, क्या होता है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस में जो अवयवीकरण होता है, आणविक ठोस में जो अवयवीकरण होता है वह अवयवीकरण जो है अणु के रूप में होता है। आणविक ठोस हम लोग किसको बोलेंगे, तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवीकरण सिर्फ और सिर्फ का के रूप में अणु के रूप में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आणविक ठोस। यह जो होता है इसके अणु जो होते हैं एक दूसरे के साथ आपस में कमजोर वांडर वाल्स बल होता है ना। वांडर वाल्स बल। तो इसके जो अणु होते हैं अवयवीकरण जो है अणु के रूप में होता है, और वे अणु जो होते हैं आपस में वांडर वाल्स बल के द्वारा, वांडर वाल्स जो है एक प्रकार का आकर्षण बल है ना। वांडर वाल्स बल क्या है, तो यह जो है एक प्रकार का आकर्षण बल है, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल है। और कमजोर वांडर वाल्स बल, कमजोर मतलब इसके जो अणु होते हैं ना आणविक ठोस उसको कहेंगे जिसमें अवयवीकरण होगा। क्या कैसा होगा, तो अवयवीकरण जो है अणु के रूप में होगा, और वे अणु जो है आपस में कमजोर वांडर वाल्स बल के द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। वांडर वाल्स बल क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, आकर्षण बल है। तो जब जुड़े होंगे तो बनाएंगे। अब इसमें होता यह है कि ये जो ठोस होता है मतलब आणविक ठोस जो होता है, यानी कि आणविक ठोस जो है वह मुलायम होता है और इसका गलनांक भी कम होता है ना। तो लिखिएगा इसके बारे में, आणविक ठोस हेडिंग देने के बाद इसके बारे में लिखिएगा। लिखिए, इनके अवयवीकरण अणु होते हैं। इनके अवयवीकरण अणु होते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा ये परस्पर कमजोर वांडर वाल्स बल। लिखिएगा ये परस्पर कमजोर वांडर वाल्स बल, कमजोर वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़े रहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा ये ठोस मुलायम होते हैं। ये ठोस मुलायम होते हैं तथा इनका गलनांक बहुत कम होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। खड़ी पाई देने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा अणुओं के प्रकृति के आधार पर अणुओं के प्रकृति के आधार पर इसे 3 भागों में
इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है के बाद इस तरह से हाइफन दीजिएगा। यहाँ बोर्ड पे हम दिए हैं, है के बाद इस तरह का हाइफन दीजिएगा और हाइफन देने के बाद रोमन अंक में 1 नंबर दीजिएगा और 1 नंबर में हेडिंग हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस हेडिंग दीजिएगा। देखिए अभी पैराग्राफ चेंज करके ये लिखा गया कि जो इसके अणु होते हैं उसके प्रकृति के आधार पर, मतलब अणु किस प्रकार का है इसके आधार पर इस आणविक ठोस को 3 भाग में बांटा गया है ना। अणु के प्रकृति मतलब अणु का स्वभाव नेचर कैसा है, किस तरह का है अणु, उसके आधार पर आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। पहला जो है अध्रुवीय आणविक ठोस है, तो इसके बारे में समझिएगा। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? अध्रुवीय, तो अध्रुवीय के बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, आपको याद होगा। अध्रुवीय बंधन, अध्रुवीय बंधन पढ़े थे हम लोग क्लास 11 में। अध्रुवीय बंधन में क्या था? तो अध्रुवीय बंधन में हम लोग पढ़े थे कि वैसा बंधन जिनमें दोनों परमाणुओं का ईएन मान, मतलब वैसे परमाणुओं के बीच का बंधन जिनमें दोनों परमाणुओं के ईएन मान का अंतर जो है, ईएन मान का अंतर, ईएन मान का जो अंतर है वह अंतर होना चाहिए कितना? 0 से लेके 0.4 तक अंतर होना चाहिए, 0 से लेके 0.4 तक। तो वैसे बंधन को हम लोग बोलेंगे क्या? अध्रुवीय बंधन बोलेंगे। अध्रुवीय बंधन जैसे में हम लोग बात करें तो Cl2 बोल सकते हैं। यहाँ पे है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बंधन बना, तो है जितना क्लोरीन के ईएन मान होगा उतने है जो क्लोरीन के ईएन मान होगा, दोनों के ईएन मान का होगा? बराबर होगा। और जैसे ही घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 से लेके 0.4 के बीच में हो गया, तो ये कहलाएगा बंधन कैसा? अध्रुवीय बंधन कहलाएगा। यानी कि Cl2 जो है कैसा बंधन बनाएगा? अध्रुवीय बंधन बनाएगा। तो ये जो हो गया एक प्रकार का एक अणु हो गया, क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन मिला है। तो परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि वैसा आणविक ठोस जिसके अणु जो है कैसा हो? अध्रुवीय। जिसका अणु जो है कैसा होना चाहिए? अध्रुवीय होना चाहिए। तो यदि अणु अध्रुवीय है तो उस ठोस को हम लोग बोलेंगे क्या? अध्रुवीय आणविक ठोस। तो यहाँ पे जो अणु दिख रहा है Cl2 अध्रुवीय है। क्यों अध्रुवीय है? क्योंकि इसके ईएन मान का अंतर जो है आ जाएगा क्या? 0। जैसे F2 की बात करें हम लोग, तो F2 बना है F + F से, इसके बीच में बंधन बना है। तो F के ईएन मान 4 है, F के ईएन मान 4, घटाएंगे अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा क्या? 0। तो ये F2 भी क्या है? F2 भी अध्रुवीय बंधन बनाया, यानी कि अध्रुवीय अणु है। तो वैसा आणविक ठोस जिसमें अणु जो है कैसा होना चाहिए? अध्रुवीय होना चाहिए। तो वैसे ठोस को हम लोग बोलेंगे क्या? अध्रुवीय आणविक ठोस बोलेंगे। इसमें जो है हो सकते हैं अक्रिय गैस भी ले सकते हैं आप, अणु के जगह पे अक्रिय गैस भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका ईएन मान 0 होता ही है। तो लिखा जाए इसके बारे में, लिखिएगा हेडिंग देने के बाद, अध्रुवीय आणविक ठोस से हेडिंग देने के बाद लिखिएगा इसमें, इनमें अवयवी कण अक्रिय गैसों के परमाणु
अक्रिय गैसों के परमाणु अक्रिय गैसों के परमाणु अथवा 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 अध्रुवीय अणु अथवा अध्रुवीय अणु अथवा अध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु लिखने के बाद ब्रैकेट के चिन्ह दीजिएगा। अध्रुवीय अणु लिखने के बाद ब्रैकेट के चिन्ह दीजिएगा। ऐसे ऐसे देखिए अध्रुवीय अणु, उसके बाद ब्रैकेट के चिन्ह। अब इसमें लिखिएगा जैसे जैसे Cl2 I2 Br2 CH4 इत्यादि, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, इत्यादि, ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा, ब्रैकेट बंद करने के बाद लिखिएगा होते हैं, होते हैं, होते हैं इनके मध्य, इनके मध्य, इनके मध्य कार्यरत बल, इनके मध्य कार्यरत बल, इनके मध्य कार्यरत बल, कार्यरत बल लंदन, लंदन बल, इनके मध्य कार्यरत बल, उसके बाद लिखिएगा लंदन बल, लंदन बल। इसके बाद ब्रैकेट दीजिएगा, फिर ब्रैकेट इस तरह से दीजिएगा, और इस ब्रैकेट में लिखिएगा वांडर वाल्स बल का एक रूप, वांडर वाल्स बल का एक रूप, वांडर वाल्स बल का एक रूप लिखने के बाद अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। वांडर वाल्स बल का एक रूप, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। होते हैं, होते हैं, खड़ी पाई दीजिएगा, और उसी में लिखिएगा ये विद्युत के कुचालक, ये विद्युत के कुचालक, ये विद्युत के कुचालक तथा तथा मुलायम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक तथा मुलायम होते हैं, और इनका गलनांक बहुत कम होता है, और इनका गलनांक बहुत कम होता है, और इनका गलनांक बहुत कम होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। तो आपको समझ में आया, अध्रुवीय आणविक ठोस में वैसे ठोस होंगे जिनके अणु जो है, जिनका अवयवी अणु होगा, और वह अणु भी या तो अक्रिय गैस होगा या अध्रुवीय अणु होगा। अध्रुवीय अणु किसको बोलेंगे? तो अध्रुवीय अणु उसको बोलेंगे जिनके परमाणुओं के En मान का अंतर 0 से 0.4 तक होता है ना। तो ये बात लिखा गया, और लिखा गया कि ये जो है, इसके जो अणु है आपस में लंदन बल द्वारा जुड़े होते हैं। लंदन बल क्या है? तो वांडर वाल्स बल का एक प्रकार है, एक रूप है, ठीक है। और बोला गया कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, काफी मुलायम होते हैं, और इनका गलनांक जो है वह बहुत कम होता है। तो ऐसा लिखा गया। अब इसके बाद आगे हेडिंग दीजिएगा नंबर 2 रोमन अंक में। अगला देखिए, अगला हेडिंग दिया गया है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? तो जैसा अध्रुवीय आणविक ठोस था उसी तरह का ध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो अणु होंगे वे ध्रुवीय होंगे। ध्रुवीय मतलब समझ रहे हैं? ध्रुवीय मतलब वैसे अणु होंगे जिनके En मान का अंतर जो है 0.4 से अधिक लेकिन 0.7 से कम होगा। वैसे अणु होंगे
जिनके EN मान का अंतर जो है 0.4 से अधिक होंगे और 0.7 से कम होंगे तो वे कहलाएंगे क्या, ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे, है ना। और इसमें जो अणु होते हैं वे द्विध्रुव 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 मतलब आकर्षण बल द्वारा, आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, है ना। ध्रुवीय आणविक ठोस वैसे ठोस को कहेंगे जिसमें ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं, ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं, और वे ध्रुवीय अणु जो है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मतलब बंधे होते हैं। अब द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल क्या है, तो यह भी वांडर वाल्स बल का ही रूप है। ये जो बल है आकर्षण बल है, ये भी वांडर वाल्स बल का ही एक रूप है ना। तो और इसमें ये जो होते हैं ये भी मुलायम होते हैं, मतलब ध्रुवीय आणविक ठोस भी मुलायम होते हैं और इनका गलनांक भी कम होता है। तो लिखिएगा इसके बारे में, ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में लिखिएगा। इनमें अवयवी कण, इनमें अवयवी कण, इनमें अवयवी कण, इनमें अवयवी कण ध्रुवीय ठोस, इनमें अवयवी कण ध्रुवीय ठोस नहीं ध्रुवीय अणु, इनमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु, इनमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु। उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट दीजिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा जैसे HCl SO2 आदि, ब्रैकेट को बंद कीजिएगा। ब्रैकेट में जैसे HCl SO2 आदि, ब्रैकेट को बंद कीजिएगा, होते हैं, होते हैं, खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा इन अणुओं को, इन अणुओं को, इन अणुओं को बांधे रखने वाला बल, इन अणुओं को बांधे रखने वाला बल, बांधे रखने वाला बल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, बोर्ड पे लिखे हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। इसके बाद ब्रैकेट दीजिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा वांडर वाल्स बल का एक रूप, वांडर वाल्स बल का एक रूप, वांडर वाल्स बल का एक रूप। लिखने के बाद आप ब्रैकेट को बंद कीजिएगा। होते हैं, होते हैं, होते हैं, खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा ये मुलायम होते हैं, ये मुलायम होते हैं, ये मुलायम होते हैं तथा इनका गलनांक भी, तथा इनका गलनांक भी, तथा इनका गलनांक भी बहुत कम होता है, इनका गलनांक भी बहुत कम होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। एक बार फिर से समझिएगा। देखिए, ध्रुवीय आणविक ठोस वैसे ठोस को कहेंगे जिनमें अवयवी कण जो होगा वह ध्रुवीय अणु होगा, ध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय अणु कहेंगे किसे, तो ध्रुवीय अणु उसको बोलेंगे जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि ध्रुवीय अणु उसको कहेंगे
जिनके परमाणुओं के EN मान का अंतर जो है 0.4 से लेकर 0.7 होगा। ठीक है, और बोला गया कि ये जो है मुलायम होते हैं और इनका गलनांक जो है वह काफी कम होता है, ऐसा लिखा गया। अब आगे रोमन अंक में हेडिंग दीजिएगा फिर से 3 नंबर। तो 3 नंबर हेडिंग दीजिए सब लोग, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस ये कैसा ठोस है? तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, आणविक ठोस के प्रकार। तो आणविक ठोस 3 ही प्रकार का होता है, 2 हम लोग पढ़ लिए। पहले का था अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा का ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा का हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होता क्या है कि इसमें अवयवी कण जो है वैसे अणु होते हैं जो हाइड्रोजन बंधन द्वारा बंधे होते हैं, जो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करके बने होते हैं, है ना। जैसे में हाइड्रोजन बंधन के निर्माण करने वाला कौन है? HF है, H2O है और क्या है? NH3 है। तो इनके अणु जो है ना, ये जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, इनके अणु जो है बस ये सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस आपको समझ में आया क्या है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस वैसा आणविक ठोस है जिसका अवयवी कण अणु तो होगा लेकिन वैसा अणु होगा जो हाइड्रोजन बंधन द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। और हाइड्रोजन बंधन के बारे में पता है आपको कि हाइड्रोजन जो है वैसे छोटे परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, वैसे छोटे परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसका EN मान उच्च होता है, जिसका EN मान अधिक होता है। ऐसा हम लोग 11th में पढ़े थे हाइड्रोजन बंधन के बारे में कि हाइड्रोजन बंधन उसको बोलते हैं हम लोग जिसमें हाइड्रोजन जो है छोटे परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक है। और उसका जो है जिन छोटे परमाणुओं से जुड़ा होता है उनका EN मान क्या होता है? उच्च होता है और वे होते हैं FNO, ठीक है। मतलब फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन बंधन के निर्माण करता है। इसके अलावा किसी के साथ भी जुड़ करके हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। तो इसके अणु सिर्फ 3 ही हो पाएंगे। आई बात आपको समझ में? लिखिएगा इसके बारे में, लिखा जाए इनमें अवयवी कण, इनमें अवयवी कण, इनमें अवयवी कण, इनमें अवयवी कण इस प्रकार के अणु होते हैं, इस प्रकार के अणु होते हैं, इस प्रकार के अणु होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक, किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक, किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु, उसके बाद ब्रैकेट दीजिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा आकार में छोटा, आकार में छोटा मतलब उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु होना चाहिए लेकिन उसका आकार क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा आकार में छोटा, आकार में छोटा, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कीजिएगा और लिखिएगा जैसे, उसी लाइन में लिखना है, यहाँ पे इसी लाइन में लिखना है जैसे जैसे F कामा दीजिएगा N कामा दीजिएगा O से जुड़ा होता है, F कामा N कामा O से जुड़ा होता है,
से जुड़ा होता है। जैसे जैसे में आप लिख लेंगे कि हाइड्रोजन बंधन बनाने वाला तीनों को होबे करता है। H से जुड़ेगा तो HF से जुड़ेगा तो N से जुड़ेगा तो NH3 और O के साथ जुड़ेगा तो H2O। तो जैसे में इसको लिख लीजिएगा। तो ये जो है आणविक ठोस अभी हम लोग पढ़ रहे थे। आणविक ठोस 3 ही प्रकार का होता है, तीनों प्रकार हम लोग पढ़ लिए, ये समाप्त हो गया। अब यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।